छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटने का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र कला निदेशालय ने सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले के लिए केवल 6 फीट की छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा बनाने के लिए अनुमति दी थी, जो मूर्तिकार द्वारा प्रस्तुत किए गए मिट्टी के मॉडल पर आधारित थी। ये जानकारी महाराष्ट्र कला निदेशालय के निर्देशक राजीव मिश्रा ने दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निदेशक राजीव मिश्रा ने कहा है कि अनुमति देने के बाद निदेशालय को यह सूचना दी गई कि प्रतिमा 35 फीट ऊंची होगी। न ही ये बताया गया कि ढांचे में स्टील के प्लेटों का उपयोग किया जाएगा। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन के 1 साल के भीतर शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने के बाद राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। विपक्ष ने मूर्ति निर्माण में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। जो पूरी प्रोसीजर होती है, प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। जो सांस्कृतिक संचालन जो होता है, उन्हें उस प्रतिमा को, वहाँ के क्वालिटी को, सबको सर्टिफाइड किए बगैर वो प्रधानमंत्री जी भी नहीं आना चाहिए था, ना मुख्यमंत्री जाना चाहिए था। लेकिन चुनाव को मद्देनजर रखकर हमें शिव प्रेमी है ये दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे उद्धव जी कहते हैं कि ये शिव द्रोही है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं इससे बड़ा बना दूंगा। अरे जो पाप तुमने किया है वो पाप क्यों छुपा रहे हो? तुम कमीशन खोर हो। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक अधिकारी ने बताया है कि महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग ने नेवी को 2.44 करोड़ रुपए दिए थे, जो प्रतिमा की स्थापना कर रही थी। नेवी ने मूर्तिकार और परामर्शदाता की नियुक्ति की और एक बार डिजाइन फाइनल होने के बाद इसे अनुमति के लिए निदेशालय को भेजा गया। 20 अगस्त को लोक निर्माण विभाग ने नेवी को प्रतिमा के नट्स और बोल्ट्स के जंग खाने के बारे में लिखा था। महाराष्ट्र कला निदेशक राजीव मिश्रा ने बताया कि निदेशालय के पास ढांचे की स्थिरता या उपयोग की गई सामग्री की जांच करने का कोई तरीका नहीं था। यह नेवी की जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्होंने मूर्तिकार और परामर्शदाता नियुक्त किया था। महाराष्ट्र कला निदेशालय कह रहा है कि आगे से कलाकारों और मूर्तिकारों को क्ले मॉडल के आधार पर नहीं, बल्कि प्रतिमा की स्थापना के बाद निदेशालय से अंतिम अनुमति लेने के लिए कहा जाना चाहिए। यह अनुमति की शर्त होनी चाहिए। जाहिर है 26 अगस्त को शिवाजी प्रतिमा टूटकर गिरने के बाद अब सभी विभाग अपनी अपनी तरफ से सफाई देने में लगे हैं। इधर महाराष्ट्र सरकार अपनी तरफ से डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेची माफी मागतो की युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपल्या सगळ्यांचं दैवत आहे। 2 कमेटी ज्वाइंट कमेटी बिठाई है। एक को इसकी इंक्वायरी जांच करेगी, कार्रवाई करेगी, और दूसरे पैरेलल ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतिमा जो है, वो स्टैच्यू है, उसको जल्द से जल्द बनाने की जो भावना है हमारे सभी लोगों की, वो जल्द से जल्द हो जाए। अपने आराध्य की मूर्ति टूटने की वजह से महाराष्ट्र की जनता में गुस्सा है, लिहाजा जब पीएम मोदी महाराष्ट्र आए तो उन्होंने भी माफी मांगी। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है, और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। भले पीएम मोदी माफी मांगे या महाराष्ट्र सरकार सफाई दे, मगर शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने के मुद्दे को भुनाने के लिए विपक्ष ने मैदान पकड़ लिया है और विधानसभा चुनाव के पहले यह मुद्दा शांत होने वाला नहीं है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।